गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। तो हम मौजूद हैं आज नोएडा के अमिताभ पार्क में। ये एक बहुत बड़ा पार्क है, हरियाली से घिरा हुआ। सुबह सुबह लोग यहाँ पर वॉक करने आते हैं और बहुत ही सुहाना मौसम है, बरखा। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बिल्कुल, ये राहत मिली है और उसी राहत के साथ में हम आप तक पहुंचाने वाले हैं अभी फिलहाल कुछ ऐसी खबरें देश दुनिया की जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी होंगी। तो अगले 2 घंटे लगातार रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले खबर जो है वो हम बताते हैं आपको कन्नौज से, जहां पर नाबालिग के साथ रेप की पुष्टि हुई। इसके बाद में समाजवादी पार्टी नेता नायब सिंह यादव की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई जा रही हैं। अभी जो मामले उनके खिलाफ दर्ज किए गए थे उनमें धाराएं पुलिस की ओर से बढ़ा दी गई हैं। तो नवाब सिंह यादव की मुश्किलें तो बढ़ ही रही हैं। इसके अलावा पीड़िता की जो बुआ है उसके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। दरअसल पीड़िता की मां की तहरीर पर बुआ को भी आरोपी बनाया गया है। पूरा अपडेट देखिए इस मामले का इस रिपोर्ट में। कन्नौज कांड में समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इसी के साथ पीड़ित नाबालिग लड़की की बुआ भी अब कन्नौज पुलिस के रडार पर आ गई है। जल्द ही पुलिस पीड़िता की बुआ को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। आखिर पीड़ित लड़की की बुआ पर पुलिस कैसे और क्यों शिकंजा कस रही है वो आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस मामले में नाबालिग लड़की से रेप की पुष्टि हो गई है। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने साथ दुष्कर्म होने की बात कही है। जांच में रेप की पुष्टि होने के बाद दर्ज केस में रेप की धाराएं बढ़ेंगी। बयान कराया गया, उसका अवलोकन किया जाएगा विवेचक द्वारा। उसमें जो भी तथ्य होंगे उसके अनुसार अगर धारा वृद्धि होनी है तो वो की जाएगी और उसके बारे में भी अपडेट दिया जाएगा। नाबालिग से रेप केस में मुश्किलें न सिर्फ नवाब सिंह यादव की बढ़ी हैं, बल्कि अब पीड़ित लड़की की बुआ पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लड़की की बुआ को पुलिस संदिग्ध मानकर चल रही है। पीड़ित लड़की की बुआ के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हो गया है। बुआ ही लड़की को लेकर नवाब सिंह के पास गई थी। लड़की की मां ने भी उस महिला के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि पुलिस अब पीड़ित लड़की की बुआ के खिलाफ भी केस दर्ज करेगी तो ये महिला गायब हो गई। मंगलवार को कन्नौज पुलिस ने उसे बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो पुलिस के सामने पेश नहीं हुई। फिलहाल वो अंडरग्राउंड है और कन्नौज पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इनकी बुआ को बयान के लिए आज बुलाया गया था, बट ये आज उपस्थित नहीं हुई और इनकी तलाश की जा रही है। इन पे भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमने अपनी पुलिस टीम को लगाया गया। इनको जल्दी हिरासत में लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करेंगे। पीड़ित लड़की की बुआ पर जल्द ही पुलिस का एक्शन हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ रही है, नवाब सिंह यादव से जुड़े खुलासे होते जा रहे हैं। अब उसकी सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी का पता चला है। प्रशासन का अनुमान है कि नवाब सिंह की प्रॉपर्टी करीब 300 करोड़ रुपए की है। सिर्फ कन्नौज में नवाब सिंह यादव के पास 2 मकान, 1 डिग्री कॉलेज और 1 आलीशान होटल है, जिसकी कीमत करीब 70 करोड़ के आसपास है। खबरें ये भी है, नोएडा में भी नवाब सिंह यादव ने एक 5 स्टार होटल में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा नवाब सिंह यादव कई बेनामी संपत्तियों का मालिक भी है, जिसमें फैक्ट्री, होटल और हॉस्पिटल भी शामिल है। नवाब सिंह यादव की प्रॉपर्टी की जाँच चल रही है। प्रशासन अब पता लगा रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी बेनामी है और कौन सी अवैध। अपराध और काली कमाई से अर्जित जो भी संपत्ति मिलेगी उस पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजू खाने का भी सर्वेक्षण एएसआई से कराए जाने की मांग को लेकर के आज जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे इस मामले में सुनवाई शुरू होगी। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष जो है वो अपना जवाब दाखिल करने वाला है। इसके बाद मुस्लिम पक्ष के जवाब पर अपना रिजवाइंडर दाखिल करना होगा। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी थी। पिछली सुनवाई में हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की गई थी और कहा गया कि श्रृंगार गौरी केस का निपटारा करने के लिए वजू खाने का भी सर्वे जरूरी है। और अब अगली खबर जयपुर से है, जहां पर वक्फ बोर्ड की मनमानी का एक नया मामला जो है वो सामने आया है। यहाँ की नग्गा मियां मस्जिद में करीब 200 साल से भी ज्यादा वक्त से परिवार जो है रह रहा था, उसको वक्फ बोर्ड के आदेश के बाद बेघर कर दिया गया। और उसके बाद जब पुलिस यहाँ पर कार्रवाई करने पहुंची तो प्रशासन की टीम और पीड़ित परिवार के बीच झड़प भी हो गई। काफी देर तक यहाँ हंगामा चलता रहा। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में आप। वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा चोर है, जो पैसा खिलाएगा उसकी तरफ बोलता है।
ये वक्फ बोर्ड क्या प्रेशर रखता है हमारी आप तो क्या यहाँ से हटाने के आदेश है क्या? ये वक्फ बोर्ड के आदेश थे, हमारे आदेश नहीं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में वक्फ बोर्ड के एक फरमान के बाद हंगामा मच गया। पुलिस फोर्स आ धमकी और फिर 200 साल से नगा मियां मस्जिद में रह रहा एक मुस्लिम परिवार सड़क पर आ गया। 70 लोग बेघर हो गए और लड़ाई मुसलमान वर्सेस वक्फ बोर्ड की हो गई। वक्फ बोर्ड को लेकर पूरे देश में मामला उछाल पर है और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये नगा मियां की मस्जिद है जहां पर एक मामला सामने आया है। एक मुस्लिम परिवार यहां पर रहता है और वक्फ बोर्ड ने उनको 2 दिन पहले यहां से खाली करवा दिया। उसके बाद एक बच्ची की बताई जा रही है कि यहां सदमे से मौत हो गई और मामला इतना गर्मा है कि परिवार विरोध में उतर आया है। ये देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन्होंने यहाँ इस जगह यहाँ रहते थे, यहाँ वक्फ बोर्ड के लोगों ने इसको तुड़वा दिया है। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये 3 मंजिलें आप देख पा रहे हैं वो सामने, वहाँ इसमें पूरा परिवार रहता था। वक्फ बोर्ड ऑफ राजस्थान ने मस्जिद नगा मियां की कमेटी के साथ मिलकर यहां के मकानों को खाली कराया। पीड़ित परिवार का दावा है कि उनका परिवार 200 सालों से ज्यादा समय से यहां रह रहा है। पीड़ित मुस्लिम परिवार का दावा है कि जयपुर के राजा ने नवाब को ये संपत्ति दी, फिर नवाब ने उनके पूर्वजों को बख्शीश में प्रॉपर्टी दी जिसके दस्तावेज भी उनके पास मौजूद हैं। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही वक्फ बोर्ड ने अपना फरमान सुना दिया। वक्फ बोर्ड क्या प्रेशर रखता है हमारी आप मुझे इतना सा बताइए, वक्फ बोर्ड का इतना अधिकार रखता है किसी के मकान तोड़वा दे? हाईकोर्ट कहाँ गया? हाईकोर्ट में हमारी सुनवाई नहीं होने दी। हाईकोर्ट में हमारी सुनवाई नहीं होने दी। हाईकोर्ट में रीट हमारी लगी हुई है, उसकी सुनवाई होना बाकी है। इन लोगों ने राठौड़ी के अंदर आकर पैसे खिलाकर, इसमें रफीक खान, अमीन कागजी सब इन्वॉल्व हैं और उन्होंने यहाँ पे लाके हमारे मकानात को तोड़वा दिया, हमें बेदखल कर दिया बरसात के मौसम में। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मुसलमान होने के बावजूद भी उन पर वक्फ बोर्ड दादागिरी कर रहा है। पीड़ित परिवार सवाल पूछ रहा है कि उनका घर उजाड़कर कैसे काबिज होगा अल्लाह का घर। पीड़ित परिवार का आरोप है कि वक्फ बोर्ड की कार्रवाई के बाद सदमे में उनके परिवार की एक महिला की मौत हो गई। वहीं मकान खाली कराने आई पुलिस फोर्स से हाथापाई के बीच एक बुजुर्ग की तबीयत भी खराब हो गई। वक्फ बोर्ड कानून के बदलाव पर चल रही सियासी बहस के बीच यह मामला सामने आया तो बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड लैंड जिहाद चला रहा है, जिसे रोके जाने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीनों का धंधा चल रहा है। वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा के जमीनें कब्जा ली जाती है। उन्हें पता है कि अपना कानून नियम अलग है, जमीन अपने कब्जे में आ गई, फिर वहाँ मुस्लिम रहे कि हिंदू रहे कि अन्य रहे, ये लोग जमीनों से बेदखल करते हैं। बताया जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी जयपुर के तत्कालीन महाराजा ने हजरत मिस्किन शाह को तोहफे में दी थी। उस जायदाद पर मिस्किन शाह ने अपनी रिहाइश कायम की, साथ ही इबादतगाह और मस्जिद बनवाई। उसका नाम मस्जिद नगा मियां रखा। लेकिन मौजूदा मस्जिद कमेटी के लोग मस्जिद की आड़ में यहाँ पीढ़ियों से रहते आ रहे मिस्किन शाह साहब के खानदान के लोगों के अभी यहाँ 10 परिवार रह रहे थे, लेकिन मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड उन पर जुल्म कर रहा है, जबकि मिस्किन शाह के खानदान को यहाँ रहते हुए 200 साल से ज्यादा हो गए। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर सुनवाई होने वाली है। शराब नीति घोटाला मामले में केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से हुई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए ये याचिका लगाई थी। जमानत की याचिका लगाई गई, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच करेगी। ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ दूसरा मामला सीबीआई का भी है और इसी मामले में वो तिहाड़ में बंद है। अगर सीबीआई मामले में केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो इसका सीधा मतलब होगा कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे। बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड की वजह से हजारों घर तबाह हो चुके हैं, सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। एक बार फिर उसी वायनाड का ये वीडियो सामने आया है, जहां एक गाय उफनती नदी में फंस गई। आप देख सकते हैं कि कैसे नदी में फंसी इस गाय को बचाने की जद्दोजहद जारी है। एनडीआरएफ की पूरी टीम गाय को बचाने में लगी है, लेकिन तेज धार की वजह से सारी कोशिशें बेकार हो रही हैं। लेकिन एनडीआरएफ की टीम ने हार नहीं मानी। एक नहीं, कई सुरक्षा कर्मियों ने प्रचंड धारा में छलांग लगा दी। अपनी जान की परवाह किए बगैर गाय को बचाने के लिए टीम ने पूरी ताकत झोंक दी।
एनडीआरएफ की कोशिशें कामयाब भी हुई। गाय को बीज धार से खींचकर बाहर निकाला गया। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे एनडीआरएफ की मेहनत बेकार गई, लेकिन थोड़ी थपकियां और थोड़े से ट्रीटमेंट के बाद गाय ने पहले आंख खोली, फिर सिर उठाया, उसके बाद उठकर बैठी और अंत में खुद उठकर खड़ी हो गई। मतलब ये कि एनडीआरएफ की पूरी टीम की ओर से की गई मेहनत रंग लाई और गाय सकुशल बचा ली गई। अब बात तमिलनाडु की करते हैं, जहां पर गजराज फैमिली की वजह से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। मामला थेनी जिले का है, जहां जंगल के बीच से जो सड़क गुजरती है वहां पर हाथियों ने डेरा जमा रखा है। दरअसल सुरुली पट्टी का ये इलाका है जहां पर हाथी जो है वो सड़कों पर पहुंच जाते हैं और इसके चलते आवाजाही बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। घना जंगल है, बसें खड़ी है, लोगों की भीड़ लगी है और थोड़ी कहासुनी भी हो रही है। इन सारी परेशानियों की जड़ है ये। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, सड़क पर हो रही कहासुनी की वजह ये गजराज फैमिली ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला हाथियों की वजह से इंसान आपस में क्यों लड़ रहे हैं, तो जान लीजिए कि हाथियों ने रोड पर डेरा डाल दिया है, जिसकी वजह से सड़क पर किसी भी वाहन का चलना दूभर हो गया। ये तस्वीरें तमिलनाडु के थेनी जिले की हैं, जहां हाथियों की वजह से सुरुलू पट्टी का कनेक्शन टूट गया और ना ही हाथी रास्ता छोड़ने को तैयार हैं, ना ही बसें आगे का सफर कर पा रही हैं। मतलब पूरे इलाके की आवाजाही ठप हो गई है। यही वजह है कि ड्राइवर और पैसेंजर में ठनी हुई है। लोग शहर जाने के लिए परेशान हैं, किसी को अस्पताल में काम है तो किसी को कोर्ट कचहरी में, कोई जरूरत का सामान खरीदने के लिए शहर जाना चाहता है तो किसी को व्यापार के लिए शहर जाना है, लेकिन सब कुछ ठप पड़ा हुआ है क्योंकि रास्ते पर गजराज फैमिली का कब्जा है। दरअसल बरसात के दिनों में जंगल में पानी जमा हो जाता है, ऐसे में जानवर जंगल से बाहर निकलकर ऊंची जगहों पर पहुंच जाते हैं। ये गजराज फैमिली भी शायद इसी वजह से सड़क पर डेरा डाले हुए है, जिससे इस इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है।